Students, I am Dr. Yogita from Government PG College कोटद्वार, मैथ्स डिपार्टमेंट। डियर स्टूडेंट, मैं आज आपको वेक्टर कैलकुलस का फर्स्ट चैप्टर मल्टीपल प्रोडक्ट्स पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले मल्टीपल प्रोडक्ट्स समझने से पहले आपने जो है स्केलर प्रोडक्ट्स और वेक्टर प्रोडक्ट्स जो भी पढ़े हैं, थोड़ा उनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। स्केलर प्रोडक्ट, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज़ अ स्केलर, दैट इज़, आप सभी जानते हैं दो स्केलर्स के बीच का जो प्रोडक्ट होता है वो स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है। ए डॉट बी, जिसे हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी। वेक्टर प्रोडक्ट्स क्या होता है? वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज अ वेक्टर होगा। दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट भी क्या होगा? एक वेक्टर होगा, और जिसको कि आप क्रॉस से डिनोट करते हैं। और ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन रेज टू द पावर एन कैप, वेयर एन कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन द गिवन वेक्टर्स। एन कैप जो होता है वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिसमें कि वेक्टर ए और बी दोनों लाई करते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब हम आते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट थ्री वेक्टर्स का हम लेते हैं। लेट ए बी सी बी थ्री नोन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी एंड सी इज डिनोटेड एज ए क्रॉस बी डॉट सी, और ब्रैकेट लगा के ए बी सी से भी हम इसको डिनोट करते हैं। इट कैन बी डिनोटेड इन द फॉलोइंग मैनर, ए क्रॉस बी डॉट सी, इसको हम लिखते हैं ब्रैकेट में ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी। कॉमा लगा के भी लिख सकते हैं, कॉमा हटा के भी लिख सकते हैं। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम डिफाइन करते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी से, या फिर ए डॉट बी सी क्रॉस ए भी लिख सकते हैं, या सी डॉट ए क्रॉस बी और इज इक्वल टू बी क्रॉस सी डॉट ए भी लिख सकते हैं, सी क्रॉस ए डॉट बी भी लिख सकते हैं। इट मीन्स जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो साइक्लिक ऑर्डर में चलता है, यानी कि वो आपके क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करता। द वैल्यू ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट डिपेंड्स ओनली द साइक्लिक ऑर्डर ऑफ द फैक्टर्स एंड इट इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजिशन ऑफ द डॉट एंड क्रॉस बिटवीन दैम। अब हम ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेशन पढ़ेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, यानी ज्योमेट्रिकली जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, या हम उससे क्या फाइंड कर सकते हैं, क्या होता है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इसका। इसके लिए हम एक पैरेललोपिड लेंगे। एक पैरेललोपिड हमने बना लिया। लेट OA, OB एंड OC बी एजेस ऑफ द पैरेललोपिड हैविंग द मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शन ऑफ A, B, C रेस्पेक्टिवली। लेट थीटा जो है एंगल है बिटवीन द वेक्टर्स A क्रॉस B एंड C, क्योंकि A क्रॉस B जो है वो आपका क्या है, जिस प्लेन में A और B लाई कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर है। तो थीटा जो एंगल है वो आपका A क्रॉस B वेक्टर और C के बिटवीन का एंगल है। देन A क्रॉस B डॉट C, इन दो का हम जो है डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ए क्रॉस बी का एंड सी वेक्टर का। तो आप लिख सकते हैं इसको, ए क्रॉस बी को हमने खोल दिया, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप डॉट सी। फिर हम एन कैप डॉट सी, इसको इन दोनों वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट भी हमने खोल दिया, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एज इट इज रहेगा। एन डॉट सी को हम लिख सकते हैं मॉड एन मॉड सी कॉस फाई। और मॉड एन क्या है? एन क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो उसका मॉड क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा, इसलिए हमने उसको नहीं लिखा। सी मॉड रहेगा, सी का मॉड, और एन डॉट सी के बिटवीन का एंगल है फाई, जो आप फिगर में देख रहे हो, एन डॉट सी के बिटवीन एंगल है फाई, वेयर फाई इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी एंड सी। मॉड ए मॉड बी मॉड सी साइन थीटा कॉस फाई, ये आ गया आपके पास ऊपर से। बट
mod A mod B mod C sin थीटा cos फाई इज द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपेड। क्या हो गया ये, क्योंकि तीनों साइड का प्रोडक्ट आ रहा है, उनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट आ रहा है, इट मीन्स द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपेड हैविंग द साइड्स OA OB एंड OC। हैंस V इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या हो गया कि वॉल्यूम जो हो गया वो आपका क्या आ गया, क्योंकि हम A क्रॉस B डॉट C लेके चले थे, यानी वॉल्यूम आपका क्या हो गया A क्रॉस B डॉट C। यानी जो ज्योमेट्रिकली है, ज्योमेट्रिकली क्या होता है कि तीन वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो पैरेललोपेड के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, यानी वॉल्यूम को दर्शाता है, दिखाता है। ठीक है। इफ़ द वेक्टर्स, अब दो चीज़ें हैं इसमें, इफ़ द वेक्टर्स A B C आर कोप्लेनर, अगर तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर होंगे देन द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ A B C इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर है तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा, या फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर तीन वेक्टर्स का 0 है, इट मीन्स वो तीनों वेक्टर्स क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। इफ आइदर टू वेक्टर्स ऑफ द थ्री आर इक्वल देन द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट AAB और ABB और ACC एक्सेट्रा वैनिश। अगर तीन वेक्टर्स हैं और उनमें से दो वेक्टर्स सेम हो जाए तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाता है, वैनिश हो जाता है। टू एक्सप्रेस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC इन डिटर्मिनेंट फॉर्म, हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर हमारे पास तीन वेक्टर्स है ABC, A इज इक्वल टू है A1i प्लस A2j प्लस A3k, B इज इक्वल टू है B1i प्लस B2j प्लस B3k एंड C इज इक्वल टू है C1i प्लस C2j प्लस C3k, देन B क्रॉस C को आप डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं ijk B1 B2 B3 C1 C2 C3 एंड B डॉट B क्रॉस C इज इक्वल टू हो जाएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो ये जो है आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट की फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया। अब हम इसका एग्जांपल लेते हैं, एक दो एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल्स, नंबर फर्स्ट एग्जांपल है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपेड whose edges are represented A, B, C, where A, B, C are the given below। हमें तीन पैरेललोपेड की तीन एजेस दी हुई हैं A, B, C, और A, B, C हमारी वेक्टर फॉर्म में इस तरह से हैं I, J, K, इस तरह से तीन वेक्टर्स दे रखे हैं। हमें वॉल्यूम निकालना है, तो हम जानते हैं कि वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है स्केलर ट्रिपल ऑफ थ्री वेक्टर्स। तो हमने इनका तीनों वेक्टर्स A, B, C का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले लिया डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, और जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था उसमें आप वैल्यू पुट कर दी A1 A2 A3 और B1 B2 B3 और C1 C2 C3। तो इनके कोफिशिएंट हमने रख दिए और डिटर्मिनेंट को हमने सॉल्व किया। सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ गया -3। माइनस साइन हम नहीं लेंगे क्योंकि हम वॉल्यूम है, तो हम जो है उसका मैग्नीट्यूड लेंगे, ओनली 3 आंसर हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ P, find the value of P so that the vectors 2i minus j plus k and I plus 2j minus 3k and 3i minus pj plus 5k are coplanar। हमें तीन वेक्टर्स दिए हुए हैं और तीनों वेक्टर्स कैसे हैं, कोप्लेनर हैं, और हमें P की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि अगर तीन वेक्टर्स कोप्लेनर होते हैं तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो हमने इन तीनों वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे और उसको 0 के इक्वल रख देंगे। तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट की फॉर्म में हमने निकाला और इज इक्वल टू 0 रख दिया। डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया, सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके P की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। ये आंसर आ गया P इज इक्वल टू 4। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्रूव दैट A प्लस B, B प्लस C, C प्लस A इज इक्वल टू 2ABC, 2 टाइम्स ऑफ ABC। यानी इन तीनों वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेना है हमें, A प्लस B, B प्लस C और C प्लस A का। तो हमने खोल दिया इसको, A प्लस B डॉट B क्रॉस C प्लस A। फिर हमने क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया B प्लस C का C प्लस A के साथ।
तो ये आ गया बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए एंड सी क्रॉस ए सी क्रॉस सी जीरो हो जाएगा, सेम वेक्टर्स है, सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो जाता है, तो हमारे पास आ जाएगा बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए। फिर हमने ए प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट इन सब वेक्टर्स के साथ ले लिया, खोल दिया इसको, तो ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट सब ए का सबके साथ डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, इसी तरह से बी का भी सबके साथ डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बी सी एल, फर्स्ट और लास्ट बचेगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सब में एक वेक्टर सेम है, इक्वल है, बराबर है, इसलिए तो हमारे पास ये 2 टाइम्स बचेगा, 2 टाइम्स ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, और ये आंसर आ जाएगा आपका। लास्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, प्रूव दैट इफ एल एम एन बी द 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स देन एल एम एन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एल एम एन मल्टीप्लाई स्केलर मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होता है दिस। ये प्रूफ करना है आपको। इसके लिए हम सपोज कर लेंगे लेट एल इज इक्वल टू L1i प्लस L2j प्लस L3k, m इज इक्वल टू M1i प्लस M2j प्लस M3k, n इज इक्वल टू N1i प्लस N2j प्लस N3k एंड a इज इक्वल टू A1i प्लस A2j प्लस A3k, b इज इक्वल टू B1i प्लस B2j प्लस B3k। तो फिर हम इनका जो है जो हमें प्रूफ करना है, हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे स्केलर ट्रिपल एल एम एन और क्रॉस प्रोडक्ट ए बी की, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में आ जाएंगे दोनों ही, और डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन हम निकालेंगे इस तरह से जैसे आपने देखा, और अगर हम इसको जो है रो कॉलम वाइज अरेंज करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही।